नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस टिप्स। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अपनी मखमली आवाज़ के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब की और एक नैसर्गिक प्रतिभा के धनी आवाज़ के मालिक किशोर कुमार साहब। दोनों गायकों को गुजरे कई दशक बीत गए, पर आज भी बॉलीवुड के दर्शक से उनकी पसंदीदा गायक के नाम पूछा जाए तो अधिकतर लोगों की ज़ुबान पर रफ़ी साहब और किशोर दा का ही नाम आएगा। हाँ, हमेशा इस बात पर बहस जरूर होती रहती है कि इन दोनों गायकों में बेहतर आखिर कौन सा गायक है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि दोनों गायक एक दूसरे को बिल्कुल पसंद भी नहीं करते थे। कहीं कहीं कहानियां तो यह भी सुनने को मिलती हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने किशोर दा के गाने को कैसे चालाकी से हड़प लिया था और जिस किशोर और रफ़ी की दोस्ती की लोग मिसालें दिया करते थे, उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई थी। तो क्या है पूरी कहानी? क्या ये दोनों गायक आपस में अच्छे दोस्त थे? क्या ये दोनों गायक आपस में एक दूसरे से नफरत करते थे? अगर गायकी की बात करें तो आर.डी. बर्मन जैसे संगीतकारों ने किशोर दा को हमेशा तवज्जो दी और वहीं ओ.पी. नैयर, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और नौशाद जैसे संगीतकारों ने मोहम्मद रफ़ी साहब को हमेशा तवज्जो दी। और तो और आप सभी को जानकर यह हैरानी होगी कि संगीतकार नौशाद साहब ने किशोर कुमार से कभी वो गाना नहीं गवाया। ऐसा नहीं है कि नौशाद साहब को किशोर कुमार की आवाज़ पसंद नहीं थी, या ये कह दें कि नौशाद साहब और किशोर कुमार जी की कोई आपसी दुश्मनी या झगड़ा था। बस कारण यही था कि नौशाद साहब जिस तरीके का संगीत बनाते, उनके लिए शास्त्रीय संगीत में निपुण होना बेहद ज़रूरी था। हाँ, कुछ पत्रिकाओं में ज़रूर पढ़ने को मिला नौशाद साहब ने किशोर कुमार से गाना रिकॉर्ड करवाया था, पर कुछ कारणोंवश वो गाना कभी रिलीज ही नहीं हो पाया। तो चलिए अब किशोर दा और मोहम्मद रफ़ी साहब की दोस्ती और दुश्मनी की बात कर लें। तो एक समय वह था जब किशोर कुमार साहब ने अपनी फिल्म रागिनी के लिए संगीतकार ओ.पी. नैयर को सुझाव दिया था कि उनके लिए जो गीत रिकॉर्ड हो उसमें आवाज़ रफ़ी साहब दें। पर रफ़ी साहब इस गाने को गाने के लिए राज़ी नहीं थे, लेकिन उनके अच्छे दोस्त किशोर दा के बहुत समझाने पर वे राज़ी हो गए और फिर रफ़ी साहब ने गाना गाया और ये गाना बेहद हिट साबित हुआ। ऐसे ही वर्ष 1959 में फिल्म शरारत आई थी। इसमें पहले तो किशोर कुमार ने गाने गाया। इस गाने को जब किशोर कुमार ने खुद सुना तो इस गाने से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इस गाने के संगीतकार और गीतकार हसरत जयपुर से कहा कि आप इस गाने को रफ़ी साहब से गवाएं। और जब इस गाने को रफ़ी साहब ने गाया तब किशोर कुमार ने कहा कि अब ये गाना गजब बना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रफ़ी साहब ने इस गाने के लिए एक भी पैसे की फीस नहीं ली थी। इसी तरह किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की दोस्ती के कई किस्से हैं। अब आपको हाथी मेरे साथी को दर्द भरा गीत तो याद ही होगा। इसमें यह दर्द भरा गाना पहले किशोर कुमार साहब के गया और किशोर दा ने जब इस गाने की धुन सुनी तब किशोर दा ने अपने अंदाज में कहा कि अरे बांगड़ू, इस गाने को तुम मेरे पास क्यों लेकर आए हो? इस गाने को अगर कोई गा सकता है तो वो है सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब। और फिर इस दर्द भरे गीत को आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी साहब ने। वह गाना था नफ़रत की दुनिया को छोड़ के। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किशोर कुमार के गानों को ही रफ़ी साहब ने गाया। कई बार ऐसा भी हुआ जब रफ़ी साहब को मिले गाने को किशोर दा ने गाया। भले ही ये दोनों गायक कितने भी बड़े गायक हों, कितनी प्रतिस्पर्धा दोनों में हो, पर किसी के गाने को किसी के लेने के बाद दोनों ने कभी बुरा नहीं माना। एक वह समय आया जब आराधना फिल्म के गाने से किशोर कुमार भारतीय सिनेमा के संगीत पटल पर छा गए थे। तब ना जाने कितने लोग मोहम्मद रफ़ी साहब पर ताने कस रहे थे, पर यह बातें जब किशोर कुमार साहब के पास पहुंची तो उन्हें बहुत ख़राब लगा। उन्होंने फ्रंट में आकर यह बयान दिया कि रफ़ी साहब की तुलना मुझसे मत करो, मैं खुद रफ़ी साहब की पूजा करता हूँ। उनके खिलाफ जो गलत बातें चल रही हैं कृपया करके उन्हें बंद कर दीजिए, कोई भी गलत दुष्प्रचार मत करिए। तो इससे साबित होता है कि बेहद प्रतिस्पर्धा के दौर में भी इन दोनों की दोस्ती बेमिसाल थी। हाँ, इस दोस्ती को दोनों ने हमेशा ही निभाया। जब भारत देश में आपातकाल लगाया गया तब किशोर पर के गानों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। रेडियो और टेलीविज़न पर किशोर कुमार के गानों को प्रसारित नहीं किया जा रहा था। और तो और इस प्रतिबंध के दौर में किशोर कुमार पर वह समय भी आया कि उन्हें नई फिल्मों में गाने को रिकॉर्ड करने को नहीं मिल रहे थे। जब उनके सबसे अच्छे दोस्त मोहम्मद रफ़ी साहब को ये बात पता लगी
तो उन्होंने खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास जाकर इस प्रतिबंध को हटाने की गुजारिश की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उनकी बात को माना और ये प्रतिबंध हटा दिया। पर उससे बड़ी बात तो ये है कि अगर किशोर कुमार पर प्रतिबंध लगा रहता तो इस प्रतिबंध से अगर किसी को फ़ायदा होता तो उनके प्रतिस्पर्धी गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को ही होता। पर मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसका फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि दोस्ती का फ़र्ज निभाया। पर एक समय ऐसा भी आया जो दोनों गायकों की दोस्ती में दरार पड़ गई और तो और यह मनमुटाव बहुत लंबा चला और कारण बने किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार साहब। ये वाक़या है जब 1966 में फिल्म आई तूफ़ान में प्यार कहाँ। इस फिल्म के हीरो अशोक कुमार साहब थे और उन पर एक गाने का फिल्मांकन होना था। इस गाने के बोल थे, इतनी बड़ी दुनिया जहाँ इतना बड़ा मेला। इस गाने में आवाज़ दी थी किशोर कुमार साहब ने। पर गाने का रिकॉर्ड होने के बाद जब अशोक कुमार ने इस गाने को सुना तो उन्हें पसंद नहीं आया और तो और यह गाना संगीतकार चित्रगुप्त को भी नहीं पसंद आया, क्योंकि अशोक कुमार साहब की भी संगीत में अच्छी पकड़ थी और उन्होंने खुद कई फिल्मों में गाने भी गाए। तो अशोक कुमार को सब लग रहा था कि जैसा उन्हें गाना चाहिए शायद वैसा गाना किशोर कुमार साहब नहीं गा पा रहे हैं। इसलिए पूरी फिल्म टीम ने फैसला किया कि यह गाना दोबारा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गवाया जाए। मोहम्मद रफ़ी साहब उन दिनों हज यात्रा पर गए हुए थे, पर जब वह वापस आए तो उनसे इस गाने को गाने की गुजारिश की गई। पर रफ़ी साहब को यह नहीं बताया गया कि यह गाना पहले किशोर कुमार साहब गा चुके हैं और रफ़ी साहब की आवाज़ में यह गाना रिकॉर्ड हुआ और फिल्म में आया। यह गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। किशोर कुमार को जब इस वाक़या का पता लगा तो उन्हें बहुत धक्का लगा। किशोर दा को लगा कि रफ़ी साहब ने उनके गाने को हड़प लिया है। अब किशोर कुमार साहब की नाराज़गी रफ़ी साहब से हो गई थी और तो और वे अपने भाई अशोक कुमार को भी और पूरी फिल्म टीम से भी नाराज़ थे। पर रफ़ी साहब ने कभी किशोर कुमार साहब से कोई नाराज़गी नहीं रखी। आखिर दो दोस्त कितने दिन तक अलग रह सकते थे। धीरे धीरे समय बीता और यह नाराज़गी भी ख़त्म हो गई। कुछ दिनों बाद रफ़ी साहब और किशोर दा के बीच की दूरियां कम हो गई और एक समय वह भी आया जब दोनों गायकों ने एक बार फिर एक साथ गाना गाया। 1969 में आई फिल्म प्यार का मौसम, जिसमें दोनों ने साथ हो गया, पर कंट्रोवर्सी साथ नहीं छोड़ रही थी। सभी जगह सिर्फ यही बहस छिड़ चुकी थी कि इस गाने को ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सुरीला किसने गाया है। इस वर्ष का फिल्म फेयर अवार्ड किशोर साहब को मिला और यह वह दौर था जब किशोर साहब लोकप्रियता के शिखर पर थे। इसी दौर में इनकी आराधना फिल्म भी आई। इस फिल्म में उनका गाया गाना बच्चे बच्चे की जुबान पर था। शायद इसकी वजह आर डी बर्मन साहब भी थे। तो वाक़या कुछ यूँ था कि आर डी बर्मन साहब के पिता एस टी बर्मन साहब अचानक बीमार पड़ गए, जो कि इस गाने को रफ़ी साहब की आवाज़ देना चाहते थे। पर उनके बीमार पड़ने के बाद आर डी बर्मन साहब ने इस गाने को किशोर कुमार साहब से गवाया। गाने के बाद किशोर कुमार का वर्चस्व बढ़ गया। वो मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो इस गाने को शायद बहुत ज़्यादा हिट मिला था। और इसकी वजह यह भी थी कि रफ़ी साहब उस दौरान हज यात्रा पर गए। हज यात्रा से लौट के आने के बाद उन्होंने गायकी त्याग दी थी। बताते हैं कि वहाँ मिस्र के शाही इमाम मुफ्ती अल अजहर ने उन्हें फिल्मों में ना गाने की हिदायत दी थी और इमाम साहब ने उनसे सख्त तौर पर कहा था कि इस्लाम में गायकी को हराम माना जाता है। रफ़ी साहब वैसे भी एक सीधे साधे, सच्चे और ईमानदार इंसान थे। जब वे हज यात्रा से वापस आए तो उन्होंने गाना छोड़ दिया। अब पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई। सभी के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी। सभी ने उन्हें खूब मनाया। बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक, यहाँ तक कि सभी संगीतकारों ने उनसे बहुत मेहनत की, पर रफ़ी साहब मानने को तैयार नहीं थे। फिल्म इंडस्ट्री को दूसरा ऑप्शन चाहिए था और ये दूसरा ऑप्शन बने किशोर कुमार साहब। ये वही समय था जब राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी ने लगातार कई बेमिसाल गाने दिए। उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि जब तक मोहम्मद रफ़ी साहब ने फिल्मों में दोबारा गाना नहीं गाया, तब तक उस बीच फिल्म फेयर अवार्ड मन्नाडे और मुकेश साहब को मिले। इधर लगातार लोग रफ़ी साहब को मनाने में जुटे हुए थे। बताते हैं कि नौशाद साहब जो रफ़ी साहब को फिल्मों में गाने के लिए लेकर आए थे, वही फिल्मों में दोबारा मोहम्मद रफ़ी साहब को लाने में कामयाब रहे। रफ़ी साहब के आते ही फिल्मों में उनके गाए गानों को खूब प्रशंसा मिली और तो और उस वर्ष का उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लैला मजनू और अमर अकबर एंथनी के गाए सभी गाने बच्चे बच्चे की जुबान पर छा गए। जिस गायक ने 19 महीनों तक फिल्मों में एक भी गाना नहीं गाया, उसने आते ही अपना पुराना स्थान फिर पा लिया। मोहम्मद रफ़ी साहब जब तक रहे
उन्होंने गाना नहीं छोड़ा। पर रफ़ी साहब उसके बाद बहुत दिनों तक इस दुनिया में नहीं रहे और 31 जुलाई 1980 को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब उनके दोस्त किशोर कुमार अकेले पड़ गए। रफ़ी साहब के ना रहने पर किशोर कुमार कई दिनों तक उदास रहे और कई घंटों घंटों तक रोते रहते थे और ये सब अफवाह थी कि दोनों में बहुत प्यार था। इन दोनों महान गायकों में ज़रा सा भी एक दूसरे के प्रति कोई कंपटीशन नहीं रहा और ये दोनों गायक अपनी गायकी में महान थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।